राधे राधे एवरीवन। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी का पूजन हम सरल तरीके से कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी बिछा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। अब इस चौकी पर हम फूलों का या तो आप चावलों का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी है उन्हें आप विराजमान करें। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी की पूजा में काले तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हो सके तो आप काले तिल का इस्तेमाल करें पूजा में, लेकिन अगर किसी कारण से काले तिल नहीं मिलते हैं तो आप सफेद तिल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके ऊपर हम एक लोटा जल रखेंगे। आप तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से तिल और थोड़े फूल हम डाल लेंगे। ये पांचों चीज़ें डालने के बाद इसमें आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्तों पर पहले तिलक कर लिया है। उसके बाद पत्तों को हम कलश में सजा लेंगे। इसके ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र रखना है, यानी एक प्लेट में आप तिल भर के रख सकते हैं। तिल या कोई भी अनाज भर के आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक देसी घी का दीपक रखना है। तो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे और फिर हमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग को विराजमान करना है। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई ऐसी फोटो है जिसमें शेषनाग साथ में है तो आप वो फोटो या मूर्ति ले लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी से या आटे से भी शेषनाग बना सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। तो फोटो में लक्ष्मी जी भी हैं, उनका पूजन भी हम साथ में ही कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे, सभी की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी है। पूजा में सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद फिर हमें संकल्प करना है। तो हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद पहले गणपति का पूजन करेंगे। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व है। गणेश जी को तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ ना हो तो कलावा समर्पित कर दें, फूल समर्पित कर दें। उसके बाद हम दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा इस दिन आप गणेश जी को जरूर समर्पित कर दें। गणेश जी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान का हम पूजन करेंगे। साथ में फोटो में जो भी देवी देवता विद्यमान है सभी का हम पूजन करेंगे। तो सभी को हम रोली चंदन से तिलक लगाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, चावल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। इस तरह से हम सभी का पूजन कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग का पूजन बहुत जरूरी होता है। ये हमें अनंत गुना फल प्रदान करता है, इसलिए शेषनाग का पूजन भी हम साथ साथ कर लेंगे। अब हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, फूल माला है तो आप फूल माला चढ़ा दीजिए, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम अनंत डोरा बनाएंगे। तो देखिए, अनंत डोरा आप कलावे से बना सकते हैं या रेशमी धागे से भी बना सकते हैं। अनंत डोरे में 14 गांठ लगाई जाती हैं। 14 गांठ का ये डोरा होता है। ये डोरा कैसे बनाया जाता है इसका सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप वहां पर देख लीजिएगा। अनंत जो डोरा है इसका पूजन भी हमें साथ में ही करना है। तो डोरे को भी हम चौकी पर ही रखेंगे और फिर हम डोरे का भी पूजन करेंगे। पहले जल के छींटे लगा दें, उसके बाद हम तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और फिर हम डोरे को फूल समर्पित करेंगे। तो डोरे का पूजन भी हमें साथ में ही करना है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो विष्णु भगवान को भोग में हम पहले तुलसी समर्पित करेंगे। उसके बाद आप किसी भी ड्राई फ्रूट और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी जरूर डाल दें। इसके बाद जल समर्पित करेंगे। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो देखिए, अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तब तो आप कथा सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप अनंत चतुर्दशी के दिन
दिन कथा जरूर जरूर सुने, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल और तिल ले लेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद फूल और तिल हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, आरती करने के लिए आप चाहें तो अलग से दीपक जला सकते हैं या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से दीपक जलाकर आरती कर रही हूँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा हम सुबह के समय करते हैं। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद जो हमने अनंत डोरा यहाँ पर रखा है, अनंत डोरे का जो हमने पूजन किया है, तो पूजा के बाद अनंत डोरे को हम अपने हाथों में बांध लेते हैं। पुरुष इस डोरे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस डोरे को पहनती हैं। ये डोरा अनंत गुना फल देने वाला होता है। इसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं जो 14 लोकों के प्रतीक होते हैं। जो 14 लोक होते हैं उनके प्रतीक है ये 14 गांठ। तो ये डोरा आप जरूर जरूर पहने, इससे घर में बहुत सुख समृद्धि आती है। हो सके तो आप 14 दिन तक इस डोरे को पहने, लेकिन अगर 14 दिन तक ना पहन पाए तो 14 घंटे आप ये डोरा पहन के फिर आप इसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। 14 दिन के बाद आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन आप किसी गमले में, मतलब मिट्टी में इसका विसर्जन कर सकते हैं या जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। कोई नदी तालाब है तो वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी फल फ्रूट हैं, वो जो भी भोग आपने चढ़ाया है वो सबको प्रसाद के रूप में बांट देंगे। अगले दिन हमें चौकी उठानी है। तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे उस टाइम पर जो कलश है, कलश में आप सुपारी और सिक्का अपने पास रख लीजिएगा। दूसरी पूजा में आप यूज कर सकते हैं उन्हें। और बाकी जो जल है वो आप पौधों में सींच दीजिएगा। और जो भी आपने फूल पत्ते यूज किए हैं पूजा में, जो भी फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो सब आप पौधों में रख दीजिए, गमले में रख दीजिए। थोड़े दिन में इनका खाद बन जाएगा। और जो आपने फोटो और मूर्तियां ली हैं, जल का छींटा लगा के आप इन्हें अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन जो डोरा पहना जाता है ये मार्केट में भी मिलता है। आप चाहे तो वहां से भी लेके आ सकते हैं या आप चाहे तो घर में भी इसको बना सकते हैं। आई होप अनंत चतुर्दशी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। राधे राधे।